नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके सेहत के लिए ज़रूरी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी आप अपने आप को निरोगी कैसे रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर अपने ऊपर समय देना भूल जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। हमें एहसास तो होता है थकावट का, हमें एहसास होता है कमज़ोरी का, हमें एहसास होता है पीड़ा या दर्द का, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसे नज़रअंदाज करने लगते हैं और वही नज़रअंदाज किया हुआ पल आगे चलकर हमें घातक रोग तक भी साबित हो सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें अपने स्वास्थ्य को लेकर। कैसे आप अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आँखों को लेकर। आँखें अक्सर जो परेशान करती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, दृष्टिगोचर हमें नहीं होता जो चीज़ें हमें सामान्य तौर पर दिखनी चाहिए। या तो पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है, दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में केवल और केवल एक उपाय होता है, चश्मा लगाना। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे कृत्रिम तौर पर किसी चीज़ पर हमें पर्दा करना या चश्मा लगा लेना क्या सॉल्यूशन है, इसके अलावा क्या सॉल्यूशन है? और सबसे बड़ी बात, नज़रें जो कमज़ोर हो जाती हैं, जो प्रकृति ने हमें दृष्टि दी है देखने के लिए, यदि वो कमज़ोर होती हैं तो उसकी वजह कौन कौन सी होती हैं? देखिए, आँख, कान, दांत, जी सिर के बाल, इनका मेन कनेक्शन नज़ले से है। जी जिसका नज़ला जिस साइड को बढ़ गया वो साइड उससे कंडम हो गई। बिल्कुल। कानों में नज़ला चला गया तो कानों की आवाज़ गई, आँखों में नज़ला आ गया तो आँखों की लाइट गई, दांतों की जड़ों में नज़ला आ गया तो दांत गए, और बालों की जड़ों में नज़ला आ गया तो बाल गए। अब इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। इनका काम है कि जहाँ पे तकलीफ और संग को सुन कर दो, बस इतना काम है दवाई किसी रोग के लिए। बिल्कुल। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नाड़ी में वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाया जाता है। यह तीनों का संतुलन ठीक है तो हमें रोग ही कोई नहीं है। तीनों में से कोई चीज़ घटेगी, कोई बढ़ेगी तो हमें नुकसान होता है। अब नज़ला यदि आपके आँखों के पर्दे के आगे छा गया तो जैसे सूर्य के आगे बादल छा के सूर्य ढक जाता है और ज़मीन पे छाया आ जाती है, ऐसे पर्दे के आगे जब नज़ला रुक जाता है, धुंध जाता है, छा जाता है तो नज़र कमज़ोर हो जाती है। अब इसमें मेडिकल साइंस में तो शीशा है, लेंस है चश्मे में कि कितनी पावर का लगाना, छोटा लगाना, बड़ा लगाना, वो डॉक्टर टेस्ट करके बताता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें सारा टेस्ट नाड़ी के अंदर है। जब रोगी 12 घंटे खाली पेट होता है और उसका नाड़ी परीक्षण किया जाता है तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक जहाँ जहाँ भी जो भी कमी मिलती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। उस कमी को दूर करके
आँखों की रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाई जाती है। अभी आज एक जयपुर से लड़की थी, इसको दवाई दी थी मैंने 28 अक्टूबर को, और ना तो चल सकती थी, गठिया भी था उसको, और आँखों में भी चश्मा बड़ा मोटा लगा रखा था। चश्मा हटाने के बाद दिन में भी उसको दिखाई नहीं पड़ता था। तो मैंने उसकी माँ से कहा कि देखो, यदि ईमानदारी से दवाई खिलाएगी तो 15 दिन में लड़की आराम से चलना फिरना शुरू कर देगी और आँखों पे चश्मा नहीं होगा। तो औरत ने मुझे जवाब दिया, उसकी माँ ने, कि स्वामी जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूँगी, मेरी लड़की ज़िंदगी का सवाल है। उसने ईमानदारी से दवाई खिलाई। आज वो लड़की बड़े आराम से चल फिर रही है और आँखों पे चश्मा नहीं, बिना चश्मे के अब देख रही है। अब इसमें चश्मा उतारने के लिए जो मेरे पास दवाइयाँ, एक नहीं कई दवाइयाँ हैं। दवाई आँख में डालने की एक सूखी दवाई है, एक खाने की दवाई है। जो आँखों में डालने की दवाई है, इसमें है शहद, नींबू का रस, अदरक का रस, सफ़ेद प्याज का रस और लहसुन का रस। लहसुन, प्याज, अदरक और नींबू का रस 10-10 ग्राम लेके 40 ग्राम हो जाता है। फिर 40 ही ग्राम इसके अंदर असली शहद मिलाया जाता है और उसमें 1 ग्राम देसी कपूर मिलाया जाता है। फिर इसको 40 दिन तक धूप में रखते हैं, हरे रंग की कांच की बोतल में। दिन में 3 बार इसको हिलाया जाता है। हिलाने के बाद 40 दिन के बाद इसको फिल्टर करके ड्रॉपर में डाल दिया जाता है। अब इसमें से 4-4 बूंद आँख में डाली जाती है। तो एक बार दवाई डालने से ही आँख के अंदर जो भारीपन था वो समाप्त हो जाता है। आँख बड़े आराम से खुलती है और आँख में कम से कम 3 से 4% की ज्योति भी बढ़ जाती है। दूसरी है इसमें सूखी दवाई आँख में लगाने की, काजल जैसी। यह है असली ममीरा। असली ममीरा आपको पहाड़ों में मिलेगा, मैदान में ये नहीं होता। और इसका जो है चिरैते के साथ ही पेड़ मिलता जुलता होता है। कई तो चिरैते की जड़ को ममीरा मान लेते हैं, परंतु चिरैते की जड़ जो बड़ी कड़वी होती है। और जो असली ममीरा, इसकी जड़ कड़वी नहीं होती, जड़ों का रंग दोनों का पीला है, हल्का पीला, परंतु ये बहुत चरपरी है। जैसे मिर्च चरचरी होती है, ऐसे चरचरा है। इस ममीरे को पत्थर पे घिस के सुरमा बनाया जाता है। अब ये आंगुली से ऐसे लगाया जाता है आँखों में, पलकों पे, जैसे काजल लगाते हैं। 5 मिनट के लिए तो आँख बिल्कुल बंद हो जाती है और आँखों से ऐसे पानी निकलता है जैसे तेज बारिश गिर रही हो। और जब पानी गिरना बंद होता है, फिर आँख बड़े आराम से खुल जाती है और आँखों में बड़ी ठंड पड़ती है, जैसे बर्फ़ रखी हो ऐसे ठंड पड़ती है। और उसी टाइम आँखों में कम से कम 10 से 12% का परिवर्तन एक बार के लगाने से आ जाता है। अब ये दिन में 2 बार, एक बार रात को सोती दफ़ा लगाते हैं। और जो आँखों में डालने की दवाई है, इसको दिन में 4-5 बार डालते हैं और रात को सोती दफ़ा भी इसको
4-4 बूंद आँख में डाल के सोते हैं। अब खाने के लिए दवाई है सफ़ेद मिर्च, सौंफ, बादाम और कुज्जा मिश्री। सफ़ेद मिर्च, बादाम और सौंफ ये तो बराबर मात्रा में लेने हैं। यदि 100-100 ग्राम है तो तीनों 300 ग्राम हो गए। तो इसमें फिर 150 ग्राम कुज्जा मिश्री पड़ेगी पीस करके। अब 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को सोते समय गाय के दूध से या सोयाबीन के दूध से लेंगे। कहीं डेयरी का दूध लेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा, भैंस का दूध लेंगे तो इससे पूरा लाभ नहीं होगा। अब आँखों की ज्योति ऐसे बढ़ती है जैसे वर्षा ऋतु में खुश्क ज़मीन पे नमी आने पर उसमें हरियाली छाती है, ऐसे आँखों की रोशनी बढ़ती है। और ऐसे तो मेरे पास बहुत केस आते हैं, परंतु इंटरव्यू उन्हीं से कराया जाता है जो स्वयं बोलते हैं कि हम जो हमारे जैसे और बहन भाई इस रोग से पीड़ित हैं, हम उनके लिए अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो इंटरव्यू कराते हैं। एक औरत पूना से आई थी जिसको मेडिकल साइंस ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि इसमें लाइट नहीं आएगी। वो आँखों से बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी थी। नाड़ी परीक्षण के बाद मैंने कहा कि देखिए इसका पर्दा भी ठीक है, आंखें भी ठीक है, परंतु बीच में नज़ला ऐसे छाया हुआ है जैसे आसमान में बरसात में बादल छाते हैं। ये दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की, आँख में लगाने की है। यदि आप इन दवाइयों का उचित प्रयोग करेंगे तो 15 दिन में इसको कम से कम 50% रोशनी आ जाएगी। अब उन्होंने दवाई ली, दवाई खाई और मैंने आँख में जब दवाई लगाई सुक्के वाली, उसके बाद जब उसकी आँख खुली तो कहती है कि मेरे को जो अंधेरा था आज मेरे को थोड़ा चांदना दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा यही रामबाण है दवाई जो आपको दिव्य दृष्टि देगी। 1.5 महीने में उसकी आँखों की लाइट बिल्कुल पूरी आ गई जितनी चाहिए थी। उसका भी इंटरव्यू पड़ा देखिए, और लड़की का भी देखिए। मैं एक नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल है, कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, बीमारी कोई भी है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा, परंतु नाड़ी परीक्षण तक रात 10 बजे से लेके जब तक नाड़ी परीक्षण हुआ 1 बूंद पानी भी पीने को नहीं देना, तो बीमारी पकड़ी जाती है। बीमारी जो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ते, वो मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि इस अंग में ये रोग इतना पुराना है। जब वो दवाई लेते हैं, परहेज करते हैं, तो उसी दिन रोगी को 5% तो हर एक को मिलता है, जिसका भाग अच्छा है उसको 15 से 20% राम भी मिल जाता है। और मैंने टीवी के माध्यम से पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। मैं पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग का उपचार करता हूँ, परंतु ना तो रोगी से पूछता, न उसका कागज पत्र देखता, न उसकी जात पात देखता, न मशीनों से टेस्ट कराता। मेरी मशीनें उंगलियाँ हैं,
इन 3 उंगलियों में वात पित्त कफ ये चेक किया जाता है। जो बढ़ा हुआ है उसको घटाया जाता है, जो घटा हुआ उसको बढ़ाया जाता है, और रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े कचरे के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है, परंतु यहाँ पे जीव का चटकोरापन नहीं मिलता। सादा खाना चलेगा, रोटी खुश्क मिलेगी, चुपड़ी रोटी नहीं मिलेगी, दाल सब्जी में छौंक नहीं लगेगा, हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। और खाने का भी नियम है कि दिन का खाना 10 बजे से पहले, 12 बजे से पहले पहले, और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खा ले तो सोने पे सुहागन है। दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। दिन का खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना है, फिर 10 मिनट आपने टहल करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाना, फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी, फिर आपने उठ करके जो भी अपना काम धंधा उस पर लगे। अब आपके शरीर में इतनी चुस्ती आ गई जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और रात्रि का खाना खाने के बाद जब आप वज्रासन से उठेंगे तो कम से कम आपको आधा घंटा सैर करनी है। उसके बाद 1.5 घंटा अपने विश्राम करना है। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में अड़ पड़ोस में बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में बातचीत करें। 9 बजे ठीक आपको सोना पड़ेगा और सुबह 4 बजे उठ करके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोम यदि आप परमानेंट यदि आप करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रोग होगा। मेरा नाम मनीषा वाधवा है, मेरी बेटी का नाम धारणा वाधवा है। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर में मैंने ये टीवी में प्रोग्राम देखा था बाबा जी का, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बेटी को भी बाबा जी के पास लेके जाऊं, क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। मेरी बेटी को कोई बोलता था कि गठिया रोग है, कोई बोलता था टीबी है, यानी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है इसको। तो मैंने सोचा एक बार बाबा जी के पास लेके जाते, बाबा जी क्या कहते हैं। इसको मोतियाबिंद भी हैं, आँखों में रोशनी कम है, डॉक्टर ने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा। तो मैं बाबा जी के पास लेके आई, बाबा जी को दिखाया हम लोगों ने यहाँ पे आकर के। बाबा जी ने कहा मुझे मैं 1 महीने में आपकी बेटी को ठीक कर दूँगा। मैं आई हूँ 15 दिन के बाद में दोबारा। मेरी बेटी को 50% यहाँ पे फ़ायदा है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और चश्मा हट गया है। मेरी बेटी बिना चश्मे के देख रही है। मेरी बेटी को यहाँ से जीवन मिला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं वो स्वस्थ विचार में आए। अपने बच्चों को, जो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का चश्मा हट जाए, यानी बाबा जी हर एक चीज़ की बीमारी की दवाई है बाबा जी के पास में। कोई भी आए तो इसी बाबा जी के पास अपनी दवाई लेने के लिए आए। यहाँ पे नया जीवन मिलता है एक। थैंक यू। मेरा नाम है मिथिलेश, मैं दिल्ली कैंट से आए हैं। 3 साल से मेरे को पीलिया हो गया था। मेरा पेट फूलने लगा, पेट फूल गया और मेरे सांस और खाना पीना लेटरिन सब जाम हो गया। पेट में लेटरिन नहीं आती थी, हवा पास नहीं होती थी। फिर मेरे को उधर सर ने बोला कि देखो एक बाबा जी हैं वहाँ, उनके पास जाओ। फिर वहाँ आए, फिर बाबा जी ने यही बात बोली कि लीवर ख़राब हो गया और किडनी जाम हो गई। फिर दवाई दिया बाबा जी ने, फिर मेरे को लेटरिन और बाथरूम आया। फिर मेरे को यहाँ से बहुत काफ़ी फ़ायदा हुई है। अब मेरे को बहुत आराम हो गया है।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर। आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। जी हेलो। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मंजू नाम है सर। मंजू जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सैजापुर से। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? सवाल सर, मेरा तिल्ली बड़ा हुआ है। जी। देखो बेटा, मेडिकल में तो तिल्ली को निकाल के वो फेंक देंगे, यहाँ तिल्ली को उसी को ठीक करेंगे। परंतु मेरा नियम है कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने मेरे पास नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी रोग मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि वो दवाइयाँ आप नियम से लेती है, परहेज करती है और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर कराती है, तो 10% आराम तो आपको उसी दिन मिल जाएगा। यदि आप बाहर का खून किसे लेकर चढ़ाती है तो वो चढ़ाना उसी दिन से बंद हो जाए जिस दिन मेरे पास आएगी। परंतु यहाँ आने का नियम है कि औरतों के लिए कमीज सलवार चाहिए। कहीं पैंट पहन रखी, साड़ी पहन रखी है या प्लास्टिक का नारा आपने कमर में डाल रखा है तो नब्ज देख के आपको छोड़ दिया जाएगा, दवाई नहीं दी जाएगी। यहाँ पे जब भी औरतों ने किसी ने भी आना है तो कमीज सलवार नाड़े वाली पहन के आना और खुली मोर की पहननी। टाइट कपड़ा भी पूरे नब्ज का सार नहीं आने देती। जब पूरी नसों का पता नहीं लगे दवाई नहीं दी जाती। अब इसके बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं, इन दवाइयों का परहेज करते हैं और नियम से दवाई खाते हैं तो किसी को 15 दिन दवाई खानी पड़ती है, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। इससे फालतू नहीं खानी पड़ती। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को रोज़ाना जो आप देखते हैं, इनको आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।